दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर किसी इंसान को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए? मतलब कि अगर किसी को ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए और उसको बी नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? हो सकता है आपको लग रहा होगा कि उस इंसान की मौत हो जाएगी, लेकिन सोचने वाली बात है कि दो अलग अलग ग्रुप्स के ब्लड में ऐसा क्या होता है जिनके मिलने से इंसान की मौत हो सकती है, और क्या इस सिचुएशन में किसी इंसान का बचना पॉसिबल है? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लड ग्रुप क्या है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होता है, और दो अलग अलग ग्रुप्स के ब्लड मिलने पर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे इंसान की मौत हो सकती है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। शुरुआत करते हैं ब्लड के इंट्रोडक्शन से कि ब्लड असल में है क्या और ये किस चीज से बनता है, क्योंकि ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ब्लड चार चीजों से मिलकर बनता है: प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इन चारों के मिलने से ब्लड बनता है। प्लाज्मा एक लिक्विड होता है और ये प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब प्लाज्मा में ही तैरते हैं, और प्लाज्मा में ही एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, जो वाई शेप का दिखता है। यही एंटीबॉडीज इंसानों को बीमार होने से बचाते हैं। ये एंटीबॉडीज दो तरह के होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये दोनों एंटीबॉडी आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर जो वी शेप का है इसे ए एंटीबॉडी कहते हैं, और ये जो यू शेप का है इसे बी एंटीबॉडी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये डॉक्टर्स इन ब्लड में ऐसा क्या देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ब्लड किस ग्रुप का है। तो ब्लड का ग्रुप पता करने के लिए हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को देखते हैं। इन आरबीसीज के ऊपर कुछ एंटीजन और प्रोटीन्स होते हैं। ये एंटीजन बताते हैं कि ब्लड किस ग्रुप का है, और ये प्रोटीन जिसे आरएच फैक्टर कहते हैं ये बताते हैं कि ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे आरबीसीज के ऊपर अगर ट्रायंगल शेप का एंटीजन हुआ तो ये ए ग्रुप का ब्लड होगा, और अगर आरबीसीज के ऊपर यू शेप का एंटीजन हुआ तो वो बी ग्रुप का ब्लड होगा, और अगर आरबीसीज के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन हुए तो ए बी ग्रुप का ब्लड होगा, और अगर इन पर कोई एंटीजन नहीं हुआ तो वो ओ ग्रुप का ब्लड होगा। अब बात करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आरबीसीज के सरफेस पर मौजूद एंटीजन की वजह से ग्रुप्स का पता चलता है। इन एंटीजन के साथ एक प्रोटीन होता है जिसे आरएच फैक्टर कहते हैं। ये आरएच फैक्टर जिसके ब्लड में होगा उसे पॉजिटिव कहेंगे, और जिसके ब्लड में नहीं होगा उसे नेगेटिव कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये आपके ब्लड का आरबीसी है जो ए ग्रुप का दिख रहा है, और ये मेरे ब्लड का आरबीसी है, ये भी ए ग्रुप का दिख रहा है। अगर आपके आरबीसी पर आरएच फैक्टर होगा तो आपका ब्लड ए पॉजिटिव होगा, और मेरे आरबीसी पर आरएच फैक्टर नहीं होगा, मतलब मेरा ब्लड ए नेगेटिव होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी होता है, और जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके ब्लड में एंटीबॉडी ए होता है। अब इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आरबीसी जब फ्लो होंगे तो वो कुछ इस तरीके से एंटीबॉडीज के साथ फंस ना जाए, इसलिए ये अपोजिट होते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी होता तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, खून का थक्का बन जाता, और ब्लड फ्लो ना होने की वजह से इंसान की मौत हो जाती। इसलिए एक ब्लड में अगर आप दूसरे ग्रुप का ब्लड मिलाओगे तो वो एंटीबॉडीज के साथ इस तरह से फंस जाएंगी जिससे ब्लड फ्लो नहीं होगा। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता, क्योंकि इसमें ए या बी कोई भी एंटीबॉडी आया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए ए ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि दूसरे ग्रुप का ब्लड आते ही अपने साथ एंटीबॉडी भी लाएगा, और वो एंटीबॉडी कोई भी हो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बात करें ओ ग्रुप की, तो इसमें आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते हैं, क्योंकि इस ग्रुप को किसी भी एंटीबॉडी से कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए इस ग्रुप के लोग अक्सर जल्दी बीमार पड़ते हैं। और ओ ब्लड के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि इनके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है। उससे पहले आप एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके ब्लड में आरएच फैक्टर होता है। जैसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, लेकिन ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव चारों को ब्लड दे सकता है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव चारों को ब्लड दे सकता है। ए बी पॉजिटिव सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव,
AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव चारों को ब्लड दे सकता है। लेकिन बात करें O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, तो ये ब्लड ग्रुप सभी ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O पॉजिटिव, O नेगेटिव। इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन सिर्फ O नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। यानी अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हुआ तो वो सिर्फ O नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकता है और O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मिलना काफी रेयर होता है। इस चार्ट को ध्यान से देखो, इसमें कोई ऐसा ब्लड ग्रुप दिख रहा है जो हर किसी से ब्लड ले रहा हो? AB पॉजिटिव को देखो, ये हर ग्रुप से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप्स की बात चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा भी ब्लड ग्रुप है जो इस पूरी दुनिया में यानी 8 बिलियन की पॉपुलेशन में सिर्फ 44 लोगों के पास है। ये ब्लड है RH नल, लेकिन इसको गोल्डन ब्लड भी कहते हैं क्योंकि इस ब्लड को दुनिया में मौजूद सभी ब्लड ग्रुप्स के पर्सन को दिया जा सकता है और उसकी बॉडी इस ब्लड को एक्सेप्ट भी कर लेगी। लेकिन गलती से भी अगर इन 44 लोगों में से किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ी तो इस पूरी दुनिया में कोई भी इन्हें ब्लड नहीं दे सकता। ये 44 लोग आपस में ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये ब्लड दूसरों के लिए तो वरदान है, लेकिन जिसके पास ये ब्लड है उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब आप ये समझ चुके हो कि ब्लड ग्रुप क्या है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होता है और कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो क्या किसी इंसान के बचने के चांसेस हैं? तो ये डिपेंड करता है कि ब्लड कितना चढ़ा है। अगर थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो 70 to 80% चांसेस है कि पेशेंट की जान बच जाए, लेकिन सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिली तब। क्योंकि इस सिचुएशन में गलती और थोड़ी सी टाइम वेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, तुरंत सही इलाज करना होगा। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ब्लड चढ़ाने से पहले पूरी तरह इंश्योर किया जाता है कि ब्लड सही है या नहीं, तभी ब्लड चढ़ाया जाता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया हो। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि किसी को गलत ब्लड भी चढ़ सकता है। अच्छा, ब्लड डोनेट करने के भी बहुत फायदे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ब्लड डोनेट करने के फायदे कैसे हो सकते हैं। देखो, जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो सबसे पहले तो आपके ब्लड की ही जांच की जाती है कि आपका ब्लड कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है। ब्लड डोनेट करने के बाद नया और फ्रेश खून बनता है जो बॉडी को एक्टिव और हेल्दी रखता है। ब्लड डोनेट करने के बाद आयरन लेवल कंट्रोल में रहता है जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम कर देता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करने से कैंसर का खतरा नहीं होता और अगर आप हर 3 या 4 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी को ब्लड रिकवरी की आदत पड़ जाएगी। तो जब भी फ्यूचर में आपको कभी ब्लड की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड लॉस हो जाए, तो आपकी बॉडी खुद ही बहुत तेजी से ब्लड रिकवर कर सकती है। बहुत से लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद शरीर में जो ब्लड की कमी हुई है उसको रिकवर करने के लिए अच्छी डाइट की जरूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड डोनेशन के बाद आप जो डेली खाना खाते हो और जो पानी पीते हो, 2 से 3 दिनों में उससे आपका ब्लड रिकवर हो जाएगा। और बात करें ब्लड डोनेशन के नुकसान की, तो आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप हेल्दी हो तो ब्लड डोनेशन का कोई नुकसान नहीं है और अगर आप दुबले पतले हो तो काफी कम चांसेस है कि आपको थकान या कमजोरी महसूस हो। लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो ब्लड डोनेट करने के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फायदे जरूर है। तो ब्लड डोनेट जरूर करना। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।